नई गाड़ी हो या नया फोन, अमूमन लड़के जब तक अपनी नई चीजें माता पिता को ना दिखा दें, उसे खरीदने की खुशी अधूरी लगती है। गुजरात के जामनगर शहर के रहने वाले रवि धीरजलाल मरखाना भी उन्हीं में से एक थे जिन्हें अपनी नई चीजें सबसे पहले अपने माता पिता को दिखाना काफी अच्छा लगता था। अप्रैल 2025 के पहले हफ्ते में रवि एक नई बुलेट बाइक खरीदते हैं। वो बड़े ही शौक से अपनी नई रॉयल एनफील्ड बुलेट पर सवार होकर माता पिता के घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन वहां से वापसी में बड़ा हादसा हो जाता है। ऐसा हादसा कि सुनने वालों के होश उड़ जाते हैं। तुरंत ही मामला परिवार से होते हुए पुलिस तक पहुंच जाता है। आगे पुलिस की जांच शुरू होती है और फिर एक हिला देने वाले धोखे की कहानी और साजिश से पर्दा उठता है। ऐसी साजिश जिसने ना सिर्फ 7 साल पुराने प्यार को कलंकित किया बल्कि भरोसे का भी कत्ल कर दिया। तो आखिर क्या है पूरी कहानी? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया, ये कहानी गुजरात के जामनगर शहर के रहने वाले रवि धीरजलाल मरखाना नाम के युवक की है। रवि की उम्र यहीं कहीं लगभग 30 साल थी। ये पेशे से एक लोन वैल्यूअर थे। रवि की उम्र जब 20 से 22 साल थी, तभी उनकी मुलाकात इस इलाके की रहने वाली रिंकल वघासिया नाम की एक लड़की से होती है। पहले तो इन दोनों की दोस्ती होती है, लेकिन समय के साथ यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। समय के साथ उनका प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इस बारे में दोनों अपने परिवार वालों से बात करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के ही परिवार वाले शुरू से इस रिश्ते के लिए मना करते हैं, लेकिन फिर शुरुआती छानबीन के बाद सभी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। फिर 2017 में रवि और रिंकल की शादी हो जाती है। शादी के बाद रवि एक बेटे का पिता भी बनता है, जिसकी उम्र फिलहाल 5 साल के आसपास है। शादी के कुछ साल बाद तक तो रवि अपनी पत्नी और माता पिता के साथ एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक समय बाद वो अपनी पत्नी को लेकर रणजीत सागर रोड इलाके में रहने चले जाते हैं, जबकि उनके माता पिता इसी इलाके में ही थोड़ी दूरी पर रहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2025 के शुरुआती हफ्ते में रवि एक नई बुलेट बाइक खरीदता है। रवि अपनी नई बुलेट माता पिता को दिखाने का फैसला करता है। दिन में वो खाना खाने के बाद अपनी नई बुलेट बाइक से माता पिता से मिलने के लिए निकल जाता है। वहां उनसे मुलाकात करता है और फिर वापस अपने घर की तरफ आ जाता है। अभी रवि को अपने माता पिता के यहां से निकले ही कुछ ही देर बीती थी कि रवि से जुड़ी एक खबर सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबसे पहले रवि के चाचा को एक इमरजेंसी फोन जाता है और कहा जाता है कि रवि का एक्सीडेंट हो गया है। आप जितनी जल्दी हो सके विजरखी डैम इलाके में आ जाइए। खबर मिलते ही परिवार के सदस्य भागते हुए मौके पर आ जाते हैं। यहां का नजारा हिला देने वाला होता है। सड़क पर लोगों की भीड़ थी। भीड़ के बीच सड़क पर खून से लथपथ रवि की बॉडी पड़ी थी। रवि की हालत और उसकी नई बुलेट की कंडीशन बताने के लिए काफी था कि रवि का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है। जल्दी पुलिस को भी इस बात की जानकारी मिल जाती है। पुलिस मौके पर आकर रवि को अस्पताल भेजती है, लेकिन अस्पताल लाते ही रवि को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे ही रिंकल को रवि की मौत की खबर मिलती है, वो भी बेसुध होकर रोने चिल्लाने लगती है। परिवार वाले रिंकल को संभालने में लग जाते हैं। उधर पुलिस इस तलाश में लग जाती है कि रवि की डेथ महज एक हादसा है या फिर किसी साजिश के कारण उसकी जान गई है। शुरू में तो मामला एक्सीडेंटल डेथ के तौर पर ही दर्ज किया जाता है, लेकिन मामले में ट्विस्ट आने तब शुरू हो जाते हैं जब रवि की मौत को कुछ घंटे बीत जाते हैं और परिवार वाले रिंकल के बिहेवियर में कुछ बदलाव महसूस करते हैं। दरअसल परिवार के बाकी सदस्यों को लगता है कि रवि की पत्नी के आंसू वास्तव से कहीं ज्यादा दिखावे के हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि रिंकल अजीब तरीके से घबरा रही थी और उसका बिहेवियर भी काफी अजीब लग रहा था। इतना ही नहीं, जब रवि के पिता रिंकल के सामने रवि की मौत और एक खास व्यक्ति का जिक्र करते हैं, तो रिंकल एकदम घबराने लगती है। इस घबराहट से रवि के पिता और चाचा को अपने बहू रिंकल पर ही कुछ संदेह होता है और वो लोग पुलिस में जाकर मामला दर्ज करवाते हुए शक जताते हैं कि शायद रवि की मौत किसी दुर्घटना की वजह से नहीं, बल्कि जानबूझकर रची गई साजिश के कारण हुई है। वो लोग साजिश रचने का आरोप रिंकल पर ही लगाते हैं। जिसके पति की मौत हुई हो, उसे अपने ही पति की मौत की साजिश रचने के आरोप में पूछताछ करना पुलिस के लिए काफी मुश्किल था।
फिर भी पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दर्ज शिकायत के आधार पर किसी तरह के डायरेक्ट एक्शन की बजाय इस एंगल से जांच शुरू करते हैं। जांच के क्रम में सबसे पहले रिंकल के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड को खंगाला जाता है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स में पुलिस वालों को एक नंबर ऐसा दिखता है जिस पर रिंकल लगातार बातें किया करती थी। इतना ही नहीं, उस नंबर पर रिंकल की आखिरी कॉल रवि के संभावित मौत के समय के ठीक आसपास की भी देखी जाती है। जब पुलिस वाले उस नंबर की डिटेल्स निकलवाते हैं तो पता चलता है कि रिंकल जिस नंबर पर लगातार बातें कर रही थी वो नंबर किसी अक्षय डांगरिया नाम के व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। पुलिस के लिए सरप्राइज यहीं पर खत्म नहीं होता है, बल्कि जब पुलिस वाले घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है तो उन्हें एक सस्पेक्टेड कार ठीक उसी इलाके से गुजरती हुई दिखाई देती है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। वो एक जीप कंपास कार थी। पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर का भी पता चल जाता है। जब उस रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच की जाती है तब पता चलता है कि वो कार भी किसी अक्षय डांगरिया की ही है। इतना ही नहीं, जब मोबाइल नेटवर्क लोकेशन के आधार पर जांच बढ़ाई जाती है तब घटनास्थल के आसपास ही अक्षय की मोबाइल की भी लोकेशन पाई जाती है। रिंकल द्वारा लगातार अक्षय डांगरिया से फोन पर बात करना और एक्सीडेंट वाले इलाके से अक्षय डांगरिया की कार का गुजरना क्या महज इत्तेफाक था या फिर उस साजिश की तरफ इशारा कर रहा था जिसका अंदेशा रवि के परिवार वाले जता रहे थे? इसी बात का पता लगाने के लिए अब पुलिस वाले फाइनली रिंकल और अक्षय से पूछताछ का फैसला करते हैं। पुलिस को अब तक की जांच में रिंकल और अक्षय को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए पर्याप्त सबूत मिल चुके थे, इसलिए दोनों को जल्द ही हिरासत में लेते हुए पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। शुरू में तो रिंकल दुखी होने का दिखावा करती है, लेकिन जैसे ही पुलिस अक्षय डांगरिया का नाम लेती है तो रिंकल के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो एकदम से घबरा जाती है और पुलिस वालों के सवालों के जवाब हड़बड़ाहट के साथ देने लगती है। साथ ही वो अपने बयान भी बदलने लगती है। रिंकल का हर बदलता बयान पुलिस के शक को यकीन में बदलता जाता है और आखिरकार रिंकल अपने जबान से वो सच उगल देती है जिसका अंदेशा पूरे परिवार वालों को हो रहा था। रिंकल और अक्षय से पूछताछ के बाद पुलिस की ओर से जानकारी दी जाती है कि रवि की मौत कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया परफेक्ट मर्डर प्लान था। पुलिस की ओर से किए गए खुलासे के मुताबिक इस हत्याकांड की सबसे बड़ी वजह पति पत्नी के रिश्तों में एक तीसरे की एंट्री का होना था, और ये तीसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अक्षय डांगरिया ही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय रवि और रिंकल का पड़ोसी ही था। जब रवि अपनी पत्नी को लेकर नई लोकेशन पर शिफ्ट होता है तो यहां रवि उनका पड़ोसी बन जाता है। शुरू में अक्षय और रिंकल की थोड़ी बहुत बातचीत शुरू होती है। देखते ही देखते पर्दे के पीछे रिंकल और अक्षय करीब आने लगते हैं। शुरू में तो दोनों दुनिया की नज़रों से बच-बचाकर मिलने जुलने लगते हैं। साथ ही फोन पर भी इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अक्षय के करीब आने की वजह से रिंकल धीरे धीरे पति रवि से दूर होने लगती है। रवि को भी पत्नी के व्यवहार में आए बदलाव का एहसास होने लगता है और इस कारण दोनों के रिश्तों में तनाव भी आ जाता है। इसी तनाव के बीच रवि को रिंकल और अक्षय की प्रेम प्रसंग की भी जानकारी हो जाती है। इस बात को लेकर दोनों ही पति पत्नी के बीच काफी लड़ाई होती है। हालांकि तब परिवार वालों की आपसी मीटिंग के बाद रवि और रिंकल का रिश्ता तो टूटने से बच जाता है, लेकिन छोटी मोटी लड़ाइयां बेहद आम हो जाती हैं। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक रवि और परिवार वालों की मनाही के बावजूद रिंकल चुपचाप अक्षय से बातचीत करती ही रहती है। इसी बातचीत के दौरान वो ये भी तय कर लेते हैं कि आपस में शादी करेंगे, लेकिन इस शादी के बीच इनकी सबसे बड़ी रुकावट था रवि। दूसरी समस्या अक्षय की तरफ भी थी, क्योंकि अक्षय भी शादीशुदा था। जब दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं तब डिसाइड होता है कि दोनों ही अपने अपने पार्टनर को तलाक दे देंगे और फिर आपस में शादी कर लेंगे। इसी के बाद अक्षय अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और रिंकल से शादी करने का फैसला कर लेता है। रिंकल भी रोज रोज की लड़ाइयों के बीच कहती है कि मुझे अब रवि के साथ नहीं रहना, इसलिए मुझे तलाक चाहिए। रवि तलाक देने से मना कर देता है। इस कारण दोनों के बीच लड़ाइयां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। रिंकल और अक्षय कुछ समय तक इंतजार करते रहते हैं कि शायद रवि तलाक दे दे तो वो दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन रवि ऐसा नहीं करता है। इसी के बाद रिंकल अपने ही पति को खत्म करने की प्लानिंग बनाने में लग जाती है। वो अपने शुरुआती प्लान के बारे में अक्षय से भी बातचीत करती है। अक्षय को रिंकल का आइडिया पसंद आता है
और इसी आधार पर ये दोनों मिलकर रवि को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने में लग जाते हैं। अमूमन रवि अपनी 4 व्हीलर से ही कहीं भी आया जाया करते थे, लेकिन 6 अप्रैल 2025 को अपनी नई बुलेट बाइक दिखाने की नीयत से वो घर से इस बुलेट पर निकल जाते हैं। पुलिस के मुताबिक रवि के निकलने से पहले ही रिंकल चुपके से रवि के मोबाइल का लाइव लोकेशन अक्षय के साथ शेयर कर देती है। रवि को इस बात की भनक नहीं लगती है और वो आराम से अपनी बाइक से चलता रहता है। उधर रवि को खत्म करने के लिए अक्षय मौत के इंतजार में अपनी जीप कंपास कार लेकर सुनसान इलाके में खड़ा हो जाता है। जैसे ही रवि अपने माता पिता से मिलकर वापस आने लगता है और रास्ते में जामनगर कलवार हाईवे पर स्थित विजरखी डैम के आसपास के सुनसान इलाके में पहुंचता है, तब रवि के लाइव लोकेशन को फॉलो करते हुए अक्षय भी पहुंच जाता है और फिर रवि को टारगेट करते हुए अपनी कार को पूरी स्पीड से आगे बढ़ाते हुए रोड के किनारे चल रहे रवि को जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर लगते ही रवि वहीं पर गिर जाता है। सर में जबरदस्त चोट लगने की वजह से ढेर सारा खून बहता है और उसी जगह उसकी मौत हो जाती है। रवि की मौत की कंफर्मेशन कर लेने के बाद अक्षय इस बात की जानकारी फोन के जरिए रिंकल को भी दे देता है। इस खबर को सुनकर रिंकल काफी खुश होती है, लेकिन अगले ही पल जब उसे परिवार वालों से अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वो रोने धोने का दिखावा करना शुरू कर देती है। हालांकि इसका यह दिखावा काफी देर तक नहीं चल पाता है, क्योंकि परिवार वालों को उसके बिहेवियर पर शक होने लगता है और आखिरकार बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस डिजिटल एविडेंस और क्राइम सीन पर सीन रिक्रिएशन के जरिए कई अहम सबूत इकट्ठा करती है और फिर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए इस हैवानियत भरी साजिश का खुलासा करती है। रवि की मौत तो दुखद थी ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुखद इस बात का लोगों को था कि रवि को धोखा उस लड़की ने दिया जिससे रवि ने दुनिया से लड़कर प्रेम विवाह किया था। इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो पुलिस दोनों आरोपियों की कन्फेशन के बाद सबूत जुटाती है और उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल भेज देती है। अभी दोनों जेल में हैं और मामला अदालत में चल रहा है। आपके अनुसार इस मामले में सबसे बड़ा दोषी कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।